This case shook the conscience of India, and today the Supreme Court has stepped in, staying the Delhi High Court order suspending Kuldeep Singh Sengar's life sentence pending appeal. This is Republic's sustained nationwide campaign demanding justice, not technical escapes. Let us remind you what the case is about. In 2017, a 15-year-old girl was raped by a sitting MLA. In 2018, broken and desperate, the survivor attempted self-immolation outside the UP Chief Minister's office because no one would listen. Her father, who kept fighting, was brutally assaulted in custody and he later died. In 2019, after relentless harassment and threats, the Supreme Court had transferred this case from Uttar Pradesh to Delhi for her to ensure her fair trial. सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है, सुनने के लिए उनको धन्यवाद। पर यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे देवर के लड़का को सिक्योरिटी चाहिए। नो सिक्योरिटी कहते कहते इनके वकीलों ने सिक्योरिटी भी छीन लिया था। That same year, in one of the most chilling moments, a truck rammed into the rape survivor's car, killing two of her aunts, leaving her fighting for her life. हमको नहीं मालूम है कि हमको मरवाना चाहते हैं सिक्योरिटी वाले भी मिलके। आप मदर हैं, आप ऑर्डर के बाद आपकी लड़की कहाँ है? लड़की मेरी गाड़ी में सीआरपीएफ कैद करके ले गई सर। हम आपसे कोर्ट से यही गुहार लगाना चाहते हैं। कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है सर, कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है, उनकी बेल कैंसिल की जाए, नहीं हम सब लोग अपनी जान दे देंगे। This was not coincidence. This was raw power mocking the law. The trial court convicted Sengar of rape, sentenced him to life imprisonment, meaning imprisonment for his entire biological natural life. He got bail many times. Once bail was cut short only after the survivor told the court she was being threatened again and again. Today, the Supreme Court stayed the Delhi High Court's order that suspended Sengar's sentence on a mere technical interpretation of who qualifies as a public servant under POSCO. अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद है। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाई कोर्ट में फाइल की थी। The court also noted Sengar is already convicted in another case and cannot be released. When VIP rapists use power to crush survivors, the system must not blink. Republic stood with the survivor in 2018. They stand with her today. This is a Republic campaign. उस समय कुलदीप सिंह सेंगर ने इनको किडनैप किया and raped her. मेरा सबसे यही कहना है कि आज मैं हाई कोर्ट गई थी। आज रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का जजमेंट था, क्योंकि मैं उस जजमेंट को सुनते मुझे अंदर से दुख हुआ कि अपने आप को मैं सुसाइड कर लूं। मैंने इतनी न्याय की लड़ाई लड़ी, इतना मैं लड़ रही हूँ, मेरा परिवार सारा खो गया, मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, मेरे परिवार की सुरक्षा हटा दी गई, मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके पैरोकार और सारे जयंतियों की सुरक्षा हटा दी गई। उसके बाद में जजमेंट करना ही था, तो बहस पूरी होने के बाद 2-1 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई जानता, लेकिन ये जजमेंट रोक के 3 महीने बाद जजमेंट हुआ है। सारा कुछ ये सत्ता शासन से सेटलमेंट करके तब ये जजमेंट हुआ है। हमें न्याय चाहिए। आप सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज आगे तक पहुंचाएं, ताकि हर बहन बेटी को न्याय मिल सके। एक हम ही नहीं, हमारे से बहुत विक्टिम है, बहुत रेप विक्टिम है, जो ऐसे तो रेप के आरोपियों को साहस बढ़ जाएगा कि रेप करो, 5 साल बाद 6 साल बाद बाहर आ जाना है।